जनसभा चुनाव हुआ जब सुनवाई आहे काय असणार आहे आणि कशा प्रकारची पुढची सुनावणी होणार बेसिकली जो आज डेट थी, आज जो डेट थी आज जो डेट थी दैट इज फॉर ऑर्डर्स ऑन क्लबिंग एप्लीकेशन वी एच फाइल और 2 सेपरेट एप्लीकेशन फॉर टेकिंग ऑन रिकॉर्ड द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके ऊपर क्लबिंग एप्लीकेशन पे ऑनरेबल ट्राइब्यूनल का ऐसा डिसीजन है कि ग्रुप वाइज क्लबिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट 16 पिटीशन को उन्होंने ग्रुप ए में बताया है, सेकंड पिटीशन को ग्रुप बी में, ऐसे करके उन्होंने 6 ग्रुप डिस्क्राइब किए हैं और उसके हिसाब से उन्होंने मैटर को क्लब किया है। इट मीन्स जो सारी पिटीशंस है वो 6 पार्ट्स के अंदर हर्ड की जाएंगी, 6 हियरिंग के अंदर वो चीज होगी। तो आपको लगता है क्या है पिटीशंस कौन से, नेचर ऑफ पिटीशंस क्या है, क्या वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसकी कॉपी मिली है? नेचर ऑफ पिटीशन सर डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर सेक्शन 21A एंड सेक्शन 21B विद इन द असेंबली एंड आउटसाइड द असेंबली। जो वॉलंटरी एक्ट जो अगेंस्ट द पार्टी उनके हुए हैं उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल हुई है। 39 टोटल पिटीशंस है जिनके अगेंस्ट में फाइल हुआ है, उनको ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है। जैसे फर्स्ट टू 16 पिटीशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पिटीशंस फाइल्ड बाय मिस्टर सुनील प्रभु। फर्स्ट टू 16 को ग्रुप ए में डिफाइन किया है। 70 पिटीशन नंबर 17 है जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस के अगेंस्ट में, उसको ग्रुप बी में डिफाइन किया है। ऐसे करके टोटल 6 ग्रुप्स है जिनके अंदर पिटीशन फाइल हुई। नहीं, आप लोगों की मांग थी कि सभी पिटीशन को एक साथ सुना जाए। अब 6 ग्रुप में पिटीशन की सुनवाई होगी 6 पार्ट में, तो आपको लगता है कि इससे और मामला जो है लंबा, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सर उसके लिए ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारा 30 अक्टूबर को फिक्स है। जो ऑर्डर्स ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने पास किया दैट इज अंडर चैलेंज और उसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। ऑन 30 अक्टूबर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो अनाउंस होगा। इससे ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपने जो नया एप्लीकेशन दिया है उससे और डिले हो सकता है पूरा प्रोसेस, वो पर क्या कहना है? उसके ऊपर दैट एप्लीकेशन इज ओनली फॉर डिस्कवरी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट इज मिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपने रिप्लाई में एडमिट किया है कि जो विप 2 जुलाई को इशू हुई है वो उनके पास रिकॉर्ड में है और इस ऑनरेबल ट्राइब्यूनल के सामने उन्होंने उस चीज को डिनाई किया है। तो वी हैव जस्ट आस्क्ड ऑनरेबल ट्राइब्यूनल कि एटलीस्ट जो विप उन्होंने एडमिट किए उनको रिकॉर्ड पे लेके आया जाए। उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का कहीं डिले नहीं है, बिकॉज जो एडमिटेड फैक्ट्स है उसको रिकॉर्ड पे लाने की हम लोगों ने बात की। जैन साहब, एक सवाल है कि आप लोगों ने पहले टोटल कितनी याचिकाएं यहाँ पर दी थी और आज टोटल कोई याचिका आज नई फाइल नहीं हुई है। दैट इज ओनली एन एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। जो विप, वापस मैं आपको बताता हूँ, जो विप 2 जुलाई का जो विप है जो ऑलरेडी अदर साइड को सर्व हुआ है और उन्होंने एडमिट किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने स्पीकर के माध्यम से बोला है कि आप अपने रिकॉर्ड में ले लीजिए, उनको डायरेक्ट करिए कि वो भी आप हमको दीजिए। बस यही, कोई याचिका नहीं फाइल नहीं। दूसरा सवाल ये कि अगर क्लबिंग किया है तो आपको लगता है कि जो प्रोसेस है स्पीड अप होगा या डिले होगा? वो डिले हो जाएगा। ऊपर चढ़ो। और इससे कितना फर्क पड़ सकता है अगर इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे? जो डिले का प्रोविजन है ऑलरेडी मैं यही बता रहा हूँ कि वी हैव फाइल्ड इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। 30 अक्टूबर को स्पीकर के ऑर्डर को ही चैलेंज में है, उसके ऊपर जो सुनवाई होगी वो 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।